तो ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न परमाणुओं की त्रिज्या। चैप्टर का नाम है तत्वों के गुणों में आवर्तिता। तो विभिन्न परमाणुओं की जो त्रिज्याएं होती हैं उसमें जो है एक प्रकार हमारा क्या है उपसंयोजी त्रिज्या, और दूसरा क्या है धात्विक त्रिज्या, और तीसरा क्या है वान डेर वाल त्रिज्या। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है एक चीज हमको ध्यान देना है कि ये तीनों जो है एक दूसरे से अलग हैं कुछ ना कुछ स्तर पर। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे देखेंगे धात्विक त्रिज्या जो होता है ये धात्विक तत्व होता है, और उपसंयोजी त्रिज्या जो होता है इसमें जो है समान प्रकार के एक अणु, मतलब एक अणु में समान प्रकार के दो परमाणु होते हैं। एक अणु में समान प्रकार के दो परमाणु होते हैं। और धात्विक वाले में क्या होगा कि धातुएं होंगी और उनमें भी क्या होगा द्विपरमाणु होगा, मतलब एक अणु होगा जिसमें क्या होगा दो परमाणु होगा। और वान डेर वाल वाले में क्या होगा कि दो अणु होंगे, दो अणु होंगे। अंतर किस लेवल पे है, दो अणु होंगे और ये ठोस अवस्था में होंगे। अब आप लोग सोचेंगे क्लोरीन तो गैस होता है, अगर किसी भी चीज का टेम्परेचर कम करके जो उसको ठोस में बदला जा सकता है, नहीं बदला जा सकता है ना। तो यहाँ पे दो अणुओं के परमाणु, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक अणु है उसके दो परमाणु। पहले वाले में क्या है उपसंयोजी वाले में क्या है एक अणु के दो परमाणु। और धात्विक ठोस वाले में क्या है कि धात्विक ठोस के जो जालक होते हैं उनके बीच जो बंध लगता है। और वान डेर वाल वाले में क्या होगा कि दो अणुओं के परमाणु, दो अणुओं के परमाणु। देखिए अब इसमें किस लेवल पे बात की जाती है, देखिए समान परमाणु वाले क्लोरीन और क्लोरीन क्या है अलग परमाणु है समान परमाणु है समान परमाणु। समान परमाणु वाले किसी अणु के द्विपरमाणुओं के बीच, समान परमाणु वाले किसी अणु Cl2 क्या है एक अणु है, Cl2 क्या है एक अणु है, क्लोरीन क्या है एक अणु है, ठीक है ना। तो समान परमाणु वाले किसी अणु के द्विपरमाणुओं के बीच, ये दोनों परमाणु हो गया, दोनों परमाणुओं के बीच लगने वाले सहसंयोजी बंध, लगने वाले सहसंयोजी बंध, ये हमारा जो बॉन्ड है इसकी बात कर रहा है। लगने वाले सहसंयोजी बंध के बीच की दूरी का आधा, मतलब इनके बीच जो बॉन्ड लग रहा है इसकी जो टोटल दूरी है उसका क्या कर दिया जाए आधा कर दिया जाए, उसी को हम क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी त्रिज्या आएगी उसी को हम क्या बोलेंगे उपसंयोजी त्रिज्या। सीधा सीधा मामला क्या है, दो क्लोरीन परमाणु आपने ले लिया, दोनों क्लोरीन परमाणुओं के बीच जो बंध लगा है उस बंध की जो टोटल लंबाई होगी वही उसकी क्या कहलाएगी व्यास, और उसका अगर हम आधा कर दे क्या कहलाएगा त्रिज्या। तो यहाँ पे कह रहा है कि कोई एक अणु है और जिसमें दो समान प्रकार के परमाणु है और उनके बीच का जो सहसंयोजी बंध है उसका क्या कर दिया जाए आधा कर दिया जाए, या कुल दूरी का क्या कर दिया जाए आधा कर दिया जाए, उसी को हम क्या बोलेंगे उस सहसंयोजी त्रिज्या। बात समझेगी समझेगी। इसमें कंडीशन क्या है एक अणु लेकिन परमाणु क्या होने चाहिए समान होने चाहिए, परमाणु जो समान होने चाहिए, मतलब क्लोरीन क्लोरीन ऑक्सीजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, मतलब सीधा यह है कि जो भी होगा समान वैरायटी का ही परमाणु होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिला दिया, ऐसा नहीं, सेम वैरायटी का, चाहे क्लोरीन क्लोरीन ले लीजिए आप, चाहे ऑक्सीजन ऑक्सीजन लीजिए, चाहे नाइट्रोजन नाइट्रोजन ले लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, उससे कोई मतलब नहीं। बात समझ कोई दिक्कत। फिर जो है बात आती है धात्विक त्रिज्या या क्रिस्टल त्रिज्या। अभी हम लोग जो है कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत हमारा आपका आ जाएगा नमक और चीनी, ठीक है ना, फिटकरी आ जाएगा। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस कौन से होते हैं, तो प्लास्टिक हो गया शीशा हो गया, ये सब किसमें आ जाएगा अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस को किस आधार पर बांटा गया है, तो क्रिस्टलीय ठोस जो है ना आप देखेंगे हमेशा कितना भी आप उसको तोड़ फोड़ कर दीजिए, आज तक आप देखें नमक का टुकड़ा गोलाकार एकदम से गोली टाइप का नहीं देखे है ना, उसमें आप देखेंगे कि वर्गाकार या आयताकार ही आपको संरचना मिलेगा। चीनी हो या फिर जो है नमक हो, ठीक है ना, उसका आप छोटा टुकड़ा कितना छोटा कर लीजिए आपको गोलाकार वो नहीं मिलेगा। और ये बहुत मतलब कम तापमान पर पिघलता नहीं, ये जब इसका जितना गलनांक बिंदु है उतने पर पहुंचेगा तभी पिघलेगा, उसके पहले पिघलने वाला नहीं है,
ठीक ना। वहीं अक्रिस्टलीय ठोस जैसे शीशा और प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक को आप प्लास्टिक से मान लीजिए आप लोग परिचित होंगे, वो जैसे जो है गर्मी के संपर्क में आता धीरे धीरे मुड़ना शुरू हो जाता है, मतलब उसका पिघलना तुरंत शुरू हो जाता है कि काफी देर बाद तुरंत। और वहीं नमक को आप रख दीजिए तो पिघलने वाला नहीं है। तो ये हमारा क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर है कि क्रिस्टलीय पर जो तापमान का प्रभाव जल्दी नहीं पड़ता है और अक्रिस्टलीय पर तापमान का प्रभाव जल्दी पड़ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है धात्विक चालक में, धात्विक में कौन आएगा, धात्विक जालक में कौन आएगा, क्रिस्टलीय ठोस की बात कर रहा है ना। तो यहाँ पर जो है किसी धात्विक जालक, मतलब धात्विक जालक मतलब क्या होता है, जो धातुओं का जाल हो, ठीक है ना, धातुओं का जाल। अब धातुओं मतलब क्या होता है, जिसमें प्लस पाया जाए, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो, रिंगिंग साउंड करता हो, ये सब क्या हो जाएगा, धातु। जिसका तार बनाया जा सके, उसको पीट पाट के लंबा चौड़ा मोटा किया जा सके, उसको क्या बोलेंगे, धातु। तो किसी धात्विक जालक में दो निकटतम परमाणु के नाभिकों के बीच की जो दूरी होगी उसका आधा भाग, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वाले केस में जो है यहाँ पे एक आप देख रहे होंगे कि दोनों गोला आपस में एक दूसरे को टच कर रहा है। इसको जो है केमिस्ट्री की भाषा में अतिव्यापन बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में ओवरलैपिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपने जो है दो लोगों ने घर बनवाया, तो दोनों के दीवार जो आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अति व्यापन, ठीक है ना। बात सुनिए, तो यहां पर जो है किसी धात्विक जालक में दो निकटतम परमाणु, धात्विक जालक का मतलब क्या होगा, धातुओं के द्वारा जो बनाया गया जाल हो, और क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उसमें जाल बनाने की संरचना पाई जाती है। तो दो निकटतम परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी, दो निकटतम परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का कितना, 1/2 या आधा भाग जो होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, धात्विक त्रिज्या, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है एक चीज आपको याद रखना है कि इसमें अतिव्यापन होता है। इसमें देख रहे हैं ना, ये वाले में अतिव्यापन नहीं था, ये वाला ऐसे था, ध्यान दीजिएगा इसको। ये वाला जो है क्लोरीन से क्लोरीन का बॉन्ड है और ये जो है ऐसे था, तो यहाँ पे अतिव्यापन हुआ नहीं हुआ है। और इसमें क्या हुआ है, अतिव्यापन हुआ। ये वाला एरिया एक दूसरे को आपस में क्या कर रहा है, टच कर रहा है। बात समझ आई। तो इसमें भी जो है समान प्रकार के दो परमाणु होंगे और एक अणु होगा, लेकिन जो परमाणु होंगे वो कौन से होंगे, धात्विक होंगे। और इसमें क्या बात कर रहा है कि समान प्रकार के परमाणु होंगे और उनके बीच जो बॉन्ड पाया जाएगा, उनके बीच का जो दूरी होगा उसी का आधा। और यहाँ पे कह रहा है कि जो धात्विक परमाणु होंगे उनके बीच, हाँ, जो परमाणु होंगे उनके बीच का जो त्रिज्या होगा उसका आधा तो होगा, लेकिन साथ ही अतिव्यापन भी जरूरी है। यहाँ पे देखिए इसमें अतिव्यापन पाया जाता है। अतिव्यापन का मतलब कहाँ, जहां एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक ना। तीसरा वाला वान डेर वाल त्रिज्या। वान डेर वाल वाले में क्या होता है कि इसमें जो है दो अणु होंगे। अणु कितने होंगे, दो होंगे, और दोनों अणुओं के किनारे किनारे वाले परमाणुओं के बीच की जो त्रिज्या होगी उसका आधा कर देंगे, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, वान डेर वाल त्रिज्या। यहाँ पर देखिए एक Cl2 ये हो गया और एक Cl2 ये हो गया, तो इसका Cl2 हमने Cl अलग कर दिया, Cl अलग कर दिया। फिर किनारे वाला ये वाला और ये वाला दोनों के बीच का जो त्रिज्या था उसका क्या कर दिए, आधा कर दिए, वही हमारा क्या कहलाएगा, वान डेर वाल त्रिज्या। समझ में आई नहीं बात का, ठीक। तो परिभाषा देखिए क्या बना कि तत्वों के अणु या परमाणु ठोस अवस्था में, कोई भी गैस या टेम्परेचर कम करें धीरे धीरे ठोस से बदलेगा। तत्वों के अणु या परमाणु ठोस अवस्था में परस्पर वान डेर वाल बल के द्वारा बंधे रहते हैं, जिसमें किसी दो अणु के समान प्रकार के परमाणु, दो अणु, एक Cl2 अणु ये हो गया, एक Cl2 अणु ये हो गया, दो अणुओं के परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का, अब एक Cl2 अणु ये हो गया और एक Cl3 अणु ये हो गया, ठीक है ना। इनका जो परमाणु होगा वो क्या होगा, क्लोरीन क्लोरीन होगा। दोनों के बीच या दोनों के नाभिकों के बीच की जो दूरी होगी उसका कितना, 1/2, क्या कहलाएगा, वान डेर वाल त्रिज्या। बस आपको याद इतना रखना है कि इसमें जो समान प्रकार के परमाणु होंगे, ठीक है ना, और एक अणु होगा उसमें अतिव्यापन नहीं पाया जाएगा। धात्विक वाले में क्या होगा, समान प्रकार के परमाणु होंगे और धात्विक होंगे, इसमें अतिव्यापन पाया जाएगा,
ठीक। और इसमें क्या होगा, दो अणु होंगे लेकिन परमाणु क्या होंगे, दोनों के समान होंगे, और इनका जो किनारे किनारे वाला परमाणु उसमें जो है अतिव्यापन नहीं पाया जाएगा, उसकी जो नाभिकों के बीच की दूरी होगी उसका क्या कर दिया जाएगा, आधा कर दिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, यही छोड़ दीजिए। सर वो अतिव्यापन का ही